भगो मत, खड़े रहो। क्या नाम हुआ? बेरोजगारी बढ़ रही है, सीआरपीएफ में नौकरी करते हैं, पूछो इनसे कितने लोग इनके गांव में भर्ती हो गए। की बेरोजगारी बढ़ रही है, जो रोजगार लायक है उसको रोजगार मिल रहा है। भाई मैं आप पढ़े, जो नहीं है रोजगार लायक वो रोजगार मिल रहा है भाई। आप पढ़े लिखे हो, आपको रोजगार मिल रहा है, आपको तो कोई नहीं मना कर रहा है। जो पढ़ा ही नहीं है, अनपढ़ है, उसको कहाँ से मिलेगा? उसको तो फिर दिहाड़ी मिलेगी। पढ़े लिखों को ही जब एक नौकरियां मिलेंगी तो फिर अनपढ़ को तो मर जाना चाहिए। वो बात तो बताओ, अनपढ़ को आईएएस बना दे क्या? अनपढ़ को आईएएस क्यों बना? तो मोदी जी ने कौन सा नया काम कर दिया मुझे बता दो आप। मंदिर बनाने की ताकत सिर्फ मोदी जी में थी और योगी में थी। 3000 करोड़ अभी वो सरकार, कोर्ट ने बनवाया मंदिर। कोर्ट मंदिर बनवाता है क्या? कोर्ट सिर्फ आदेश देता है, कोर्ट मंदिर नहीं बनवाता है। राहुल गांधी ने मेरे 1000 कुंटल वो आलू खराब करवा दिए यार इनके चक्कर में। मैंने उस 2 एकड़ में आलू लगाए भाई के वो सोना बनवाएगा, आज तक ना वो आया ना उसकी मशीन आई। भगो मत, खड़े रहो। क्या नाम हुआ? रोहित मीना। रोहित भाई, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनाओगे? अरे वो तो मोदी की बनेगी, सुनो मेरी बात। सरकार क्यों मोदी। बनाओगे? अरे तो मोदी, मैं सीधी बात, मैं हिंदू हूँ और वो भी हिंदू है, और हिंदुस्तान है, उसने राम मंदिर बना के दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात कुछ, राहुल गांधी भी तो हिंदू ही है। वो एक नंबर। अरे ऐसे गाली मत दो, बड़े नेता हैं। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, आगे आओ। राहुल गांधी क्यों नहीं? मतलब नहीं है। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी को क्यों नहीं? तो बोलना तो आता नहीं है। वो क्या क्या प्रधानमंत्री बने? वो तो कह रहे हैं युवा हूँ मैं, युवा नेता है वो, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। वो रंडभई मर जाओ। वो कई युवा है, वो बूढ़ो हो जा रहा, 45 साल, कितनी 45-50 हो गई बाकी उम्र। 52 साल के। हाँ वो ऐसे ही कुछ हो गई। तो वो काय को नौजवान है वो तो कह रहे हैं कांग्रेस वाले सारे युवा हैं इस बार। ये तो कह रहा है वो रंडुआ मर जाएगा। इनकी तो शादी होने के बाद वो बीवी नहीं अब रही इनसे, ये देश क्या बेरेंगे? अच्छा, और क्या? राहुल गांधी सरकार क्यों नहीं बना पा रही है, बता दो मुझे। 70 साल राज करा है। हाँ। सुनो भाई, राहुल गांधी थे 70 साल राज करने वाले। उनकी पीढ़ी तो कर रही थी, उनके बाप मैयों ने करा, कांग्रेस, टोटल कांग्रेस ने करा। क्यों नहीं करा 70 साल? और अभी भी राहुल गांधी है क्या सिर्फ कांग्रेस में, और कोई नहीं है? सब है कांग्रेस में। क्यों नहीं? खड़गे जी अध्यक्ष है, कौन क्यों नहीं बन रहा कोई और? प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कोई और क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? है ना? राहुल गांधी क्यों है? एक मुद्दा, यदि अब देखो, अब बीजेपी में मोदी के अलावा क्यों नहीं है कोई दूसरा मोर्चा? मोदी के अलावा बहुत लोग हैं। मोदी के अलावा घोषणा तो एक ही हाँ, जय श्री राम से कर रहे हैं। जय श्री राम से क्या दिक्कत? हमें तो नहीं है दिक्कत। हम राहुल गांधी को तो है, कह रहे बार बार जय श्री राम पे बात, सवाल उठाते हैं। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए थे? अरे वो मेरी मर्जी, मुझे नहीं जाना, नहीं गया। मैं यहाँ मंदिर नहीं जाता हूँ। कहते तो हैं कि हमारे दादा ने खुलवाया, हमारे उनने भैया वो मुसलमान है, वो काहे के लिए जाएगा? जो हिंदू है वो जाएगा। रास्ते में रोक लिया था उधर। अरे मुसलमान लोगों ने रोक लिया था रास्ते में। क्यों? अरे तो भैया क्या उसने टोपी भूल गया था घर पे, इसलिए वो जा नहीं पाया राम मंदिर में। हाँ, वो गमछा पहन के जाता तो फिर अलग बात होती। अब पाकिस्तान से देखो, वर्ल्ड कप हुआ था अभी, कितने कौन कौन से खिलाड़ी आए थे, बड़े बड़े जो कैप्टन है, बाबर आजम, सब आए थे, लेकिन कितनी बाकायदा तरीके से भगवा उड़ाया उन्हें। उड़ाए तक नहीं उड़ाया, मैच देखते हो ना आप, उड़ाया था। तो ये है बीजेपी की सरकार में। अच्छा, और क्या? पर ये तो कह रहे हैं भाई साहब की राहुल गांधी आ रहे हैं। उनने तो कांग्रेस की, उनने तो आप मेरी बात सुनो, आपने रामायण पढ़ी? रामायण पढ़ी आपने? पढ़ी है? आप बताओ ना, हम आपकी बात सुन रहे हैं बस। हाँ। जब भगवान राम ने सेतु बनाया था, जो उसकी पूजा हुई थी, तो रावण सबसे ज्ञानी पंडित था। पूरा पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित रावण था। रावण ने कहा बिना स्त्री के पूजा नहीं होगी, बिना अर्धांगिनी के। तो रावण अपने अशोक वाटिका वहाँ से रावण सीता को साथ लाया, राम के साथ बिठाया, तब उन्हें पूजा हुई। अब ये मोदी जी का है, मोदी जी की तो वो बेचारी कहीं झाड़ू लगा रही है। वो भी तो होना थी पूजा में, वो उसके बिना अकेले कैसे पूजा, प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर लिया अकेले? राहुल गांधी होते तो वो कैसे करते? वो क्यों? उन्हें नहीं करना ना, उन्हें नहीं करना। उनको झाड़ू लगाना नहीं आता यार। इसको देखो ऐसा है हिंदू धर्म में कि सुपारी जो होती है, गोला सुपारी, उसकी भी बनाई जाती है। यज्ञ हो, हवन हो, भगवान जिसकी नहीं नहीं बना पाए है उसकी औपचारिक हम सेतु बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज की कर रहे हैं। अब राहुल वो तो राम सेतु को काल्पनिक मानते हैं, राम भगवान को काल्पनिक कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। नहीं मानता। सोनिया गांधी ने वकील खुद के कहा साथ है, लगाए थे। सोनिया गांधी ने खुद कहा है उसने राम सेतु कहा काल्पनिक है। सोनिया गांधी जी ने खुद कहा है राम सेतु काल्पनिक है। आप उस चीज का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो? नहीं बना दिया, ठीक है, ये कोर्ट का फैसला है। नहीं नहीं, राम मंदिर मोदी जी ने बनाया है और पूरे हिंदुओं ने बनवाया है। कोर्ट तो पहले भी था, राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया। कोर्ट तो अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि राम कोर्ट तो पहले भी था, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं जाया? भाई साहब कब से केस चल रहा है कोर्ट में? अपन तो एक तरफा वाले हैं, एक तरफा। हाँ, कांग्रेस एक तरफा।
किसी के डरने का काम नहीं है अपने पास। कितनी सीटें जीत रहे हैं इस बार, क्या उम्मीद है? इसमें नेता कितने बचे यार, 1 2 3 तो बचे हैं। बीजेपी में नीचे लेके ऊपर तक देख लो, बहुत सारे बचे हैं अभी। ये तो कह रहे हैं सिर्फ मोदी जी का नाम चलता है, उसके अलावा किसी का नाम नहीं है। मोदी जी के पास बहुत सारे हैं, कांग्रेस वालों के पास कितने हैं? 2 3 तो बचे हैं वो साले। कौन 2 3 है बताना चाहिए। एक राहुल गांधी चोर है, एक कमलनाथ चोर है, बस और बचा क्या उनके पास? सब तो पूरे बीजेपी में घुसते आ रहे हैं। वो कमलनाथ भी कह रहा है बीजेपी में जाए, तो बस मना कर रहे हैं मोदी जी, बेटा तू वहीं बैठ, जगह खत्म हो जाएगी कांग्रेस की पूरी। क्या कह रहे हैं आप देख लो भैया, कुछ नहीं है, सरकार उनकी है, ईडी के छापे के मारे जा रहे हैं बेचारे। और ताला किया होगा तभी तो। ये बात तो क्लियर है, सुनो, ये बात तो क्लियर है, सरकार अपनी है तो अपन अपनी नहीं कह रहे भैया, कुछ उनमें भी होता तो उनका भी कहते अपन। बचा कौन उनमें? 1 2 3 बचे वो उनमें। तो कह रहे हैं आप तो इधर उधर होते रहते हो, वो आते तो उनकी तरफ और ये आते तो तुम कहाँ यार, तुम कहाँ जा रहे? तुम कहाँ जा रहे? हम तो कहीं नहीं जा तुम इनके पास आ रहे हो, इनके पास आ रहा हूँ, हमारे पास आ रहा हो तो हमारी सुन रहा हूँ, इनके पास आ रहा हो तो इनकी सुन रहे हैं, उनके पास जाओगे तो उनकी सुनोगे, मोदी के पास जाओगे मोदी की सुनोगे, जो जिस चीज में अच्छाई होगी उसकी सुनोगे ना। तो हम तो ये मोदी जी की अच्छाई में बैठे हैं यार। अच्छाई में बैठे। अभी ये राहुल गांधी की अच्छाई में बैठे हैं। अब इनको पता है ना राहुल गांधी में सोना दिख रहा है, मुझे लग रहा है। इनको मोदी जी में क्या मोदी जी में इनको सोना कहाँ से दिख रहा है? इनको राहुल गांधी में दिख रहा है, इनसे ये पूछो मोदी जी में कहाँ दिख रहा है? मोदी जी हमें बिल्कुल नहीं धर्म को सुनो, मेरी बात सुनो। मोदी जी मेन तो धर्म ही है, मेन धर्म है। सबसे बड़ा अपने हिंदुओं का राज जो है, मतलब जो देश है, हिंदुओं का देश है ना, हिंदुओं का देश। एक बार सबसे बड़ा हिंदुस्तान। क्या मुझे बताओ, धर्म से राजनीति चलती है कि राजनीति से धर्म चलता है? कांग्रेस को ये चीज समझ है? क्यों नहीं है? अच्छा तो डीएमके के साथ गठबंधन क्यों कर रखा है? बताओ, आप बताओ, जवाब दो। गठबंधन क्यों? मोदी जी की किसी से गठबंधन नहीं है क्या? किससे नहीं है बताओ? वो जो अब ये देखो, आपने बोला कि कांग्रेस धर्म की बात नहीं करती है, डीएमके बार बार बोलती है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, और कांग्रेस ने उससे गठबंधन कर रखा है। बताओ, आप बताओ, बीजेपी नहीं कर रहा? बताओ किससे किया? कर रखा है। एक मिनट गाड़ी से। हाँ आप बताइए भैया। भैया इस बात करो। बताइए भैया। राहुल गांधी ने मेरे 1000 कुंटल वो आलू खराब करवा दिए यार इनके चक्कर में। मैंने उस 2 एकड़ में आलू लगाए भाई कि वो सोना बन पाएगा, आज तक ना वो आया ना उसकी मशीन आई, और मैं बैठा रहा। आलू वाला बयान पूरा सुनना कहना कभी, ठीक है? जी ने जे कहा था दुर्गाबाई रेलवे स्टेशन कहाँ है, हम ढूंढते ही रह गए। अब ये आलू में से सोना कैसे हिटेगा? मोदी जी ने ये कहा था दुर्गाबाई रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? तो अब उसका भी बट यही कहने का था कि सोना कैसे इनसे कहा तो कहाँ होगा तभी तो कह रहे हैं। अरे इनने दारू पी रखी है, पता नहीं और कोई सी भाई कहा उनने, इनने दारू पी रखी है जवान फिसलती भाई, है। दारू पी आलू रखी में है। सोना दुनिया में कोई नहीं हड़ सकता। आटा लीटर में तोला जाता है क्या? अरे अब मैं जो फिसलती है यही तो बोल रहा हूँ, फिर वो जवान ही फिसलाता रहेगा। 10 बात बता दूंगा, मोदी जी की भी फिसली है, ऐसा नहीं है, भाषण सब देते हैं। मोदी जी ने कौन सा नया काम कर रहा है मुझे बता दो आप। हम तो आपसे जानने आए हैं भाई साहब, आपसे जानेंगे कि किस क्या किया है। नया काम करा है? कौन सा नया काम करा मुझे बता। नहीं किया मोदी जी ने? मेरे हिसाब से तो नहीं करा, मैं बता रहा हूँ नहीं करा। आप मुझे बड़े काम बताओ। इस बार पता चल जाए 400 प्लस आएगी तो। अच्छा अगर चंदा करके ही मंदिर बन जाता तो पहले ही बन जाता। आज अभी तक रुकने की क्या जरूरत थी? आप बोल तो रहे कि मैं चंदा 500 कर साल से इसीलिए तो रोक रखा था, अपन ने अब बनवाया बिना चंदे के। भाई साहब चंदा करके नहीं बना है वो मंदिर, मंदिर उसके ब्याज से बना है, जितना पैसा था। सुनो, अभी भी 3000 करोड़ जेब में रखे हैं और उसके ब्याज से मंदिर बन गया। मंदिर बनाने की ताकत सिर्फ मोदी जी में थी और योगी में थी। 3000 करोड़ अभी जेब में रखे हैं। वो सरकार, कोर्ट ने बनवाया मंदिर। कोर्ट मंदिर बनवाता है क्या? कोर्ट सिर्फ आदेश देता है, कोर्ट मंदिर नहीं बनवाता है। कोर्ट जजमेंट देता है, जजमेंट देने पे उनको क्या नाम से जजमेंट देने के राहुल गांधी आए थे, ये तो बताओ पहले मुझे। सवाल था ये। नहीं ये सवाल जजमेंट देने का, अरे जजमेंट देने के राहुल गांधी आए थे। जजमेंट देना न्यायालय का काम था, उसने अपना जजमेंट दिया, ठीक है। बस सबसे बड़ी बात यह है, तो आज तक भाई साहब पहले ये तो सुनो, आज जब जजमेंट देने के लिए उसको अपील किया गया तब ना जजमेंट दिया गया, पहले से क्यों ना लंबित पड़ा था 500 साल से? बताओ। कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले भी ताला खुलवाया कांग्रेस वाले। तो ताला खुलवाया तो मंदिर ही बना देना था, ताला खुलवा देने से थोड़ी मंदिर बनता है भैया। मंदिर बना आज की डेट में देखिए, बंद करवा दिया था इंदिरा गांधी ने, ताला खुलवाता इंदिरा गांधी ने बंद करवा दिया था। और चंदन लेके मंदिर बनता है, वो हर जगह दुर्गे जी बिठाते, चंदन लेके बिठाते दुर्गे जी। सुनो, ये हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं की आस्था है मेरे भाई। और सुनो,
चंदे बगैर काम नहीं क्या करता। क्या 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 दोबारा बताइए, भैया को सुना दो दोबारा। इंदिरा गांधी ने ही ताला लगवाया था, राजीव गांधी इंदिरा गांधी मर गई, सब मर गए। सोनिया गांधी दिन प्रधानमंत्री बनती तो वही मर जाती, इसलिए मनमोहन सिंह को बिठा दिया सरदार को, जो बोलता नहीं है। मनमोहन सिंह मौन रहता है, समझ गए ना इस बात को। अब कौन बनेगा फिर? अब कोई नहीं, मोदी ही बनेगा। और मोदी आ गया ना तो उसके बाद पूरे कांग्रेस के लोग बीजेपी में आएंगे। आज मोदी क्यों बनेंगे? राहुल गांधी भी तो है, राहुल गांधी को युवा है। हुआ है। अरे ऐसे मत बोलो, देखो ऐसे बोलोगे तो हमारा खराब हो जाएगा काम। गाड़ी बढ़ गया, बुढ़ा हो गया, कहेगा राहुल गांधी। मेरी बात सुनो, अब की बार 400 पार, बस बिल्कुल, इसको कोई हटा नहीं सकता, ये गारंटी है। गारंटी है, क्यों? चाहे मोदी की ले लो चाहे पब्लिक की ले लो, 400 पार, पक्की बात है। पक्की बात लिख के रख लो। कह रहे हैं जा रहे हैं इस बार मोदी जी बोरिया बिस्तर लेके। वो बोलना राहुल जी को बोलना बहुत खा चुके हैं, बोलना जाओ घर। हाँ बोलना जाओ, आप बोलना घर, आपका काम खत्म हो गया अभी यहाँ से। थोड़े दिन में कांग्रेस में ताला लग जाएगा, ताला लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। क्यों ताला क्यों लगेगा भैया को? राहुल गांधी इतने बड़े बड़े नेता लोग हैं कांग्रेस। अरे तो बड़े नेता होने से थोड़ी, काम तो देखो पहले, काम देखो। आज की डेट में मकड़े के जाल जैसे रोड बन चुकी है चारों तरफ, काम दिखता है भाई। कह रहे विकास नहीं हुआ है कुछ इस सरकार में, इस सरकार ने देश को अंधों को दिख ही नहीं रहा है, कांग्रेसिया अच्छी चीजें देखते ही नहीं है। दिखाई देता है, अंधों को दिखाई नहीं देता ना, आंख वालों को दिखाई देता है। भोपाल में कभी मेट्रो सुने थे, आज आ गई है। बेरोजगारी बढ़ रही है, सीआरपीएफ में नौकरी करते हैं, पूछो इनसे कितने लोग इनके गांव में भर्ती हो गए। की बेरोजगारी बढ़ रही है, जो रोजगार लायक है उसको रोजगार मिल रहा है। भाई मैं आप पढ़े, जो नहीं है रोजगार लायक वो रोजगार मिल रहा है भाई, आप पढ़े लिखे हो, आपको रोजगार मिल रहा है, आपको तो कोई नहीं मना कर रहा है। जो पढ़ा ही नहीं है, अनपढ़ है, उसको कहाँ से मिलेगा? उसको तो फिर दिहाड़ी मिलेगी। टायर और नट खोलता है उन टायर और नट। अरे उनको क्या है, देखो अब जैसे कि अपन सब हैं, अब उनने तो लिया और बस जैसे ही पैदा हुए 2-2, 3-3, 4-5 और जाके नटों की दुकानों पे जाके नट और पान और प्लास चला रहे हैं। तो उनका काम ही क्या है? तो अब उनको में भी तो बैठे थे, कह रहे थे हम सबको न्याय दिलाएंगे। हाँ घंटे दिला रहे नहीं हम यहाँ। में रैली भर्तियां हुआ करती थी, उसमें बेचारे लग गए, नहीं तो ये उस लायक भी नहीं थे। और क्या 10वीं पास, चलो भैया कांग्रेस ने इतना। पढ़े लिखों को ही जब नौकरियां मिलेंगी तो फिर अनपढ़ को तो मर जाना चाहिए। वो बात तो बताओ, अनपढ़ को आईएएस बना दे क्या? अनपढ़ को आईएएस क्यों बना? तो सुनो ये कम दिमाग के कांग्रेसी ऐसे ही होते हैं साले। ये कांग्रेसी कम दिमाग के ऐसे ही होते हैं, इनमें दिमाग नहीं होता है, भूसा भरा है इनके दिमाग में। आईएएस प्रधानमंत्री एक ही बनता है। टोल टैक्स सुनो भैया, सुनो, अरे यार अब इनकी सुनो। भैया टोल टैक्स लग रहा है तो भैया गाड़ी काहे के लिए खरीदी है? टोल टैक्स नहीं दे पा रहा, हमारी हैसियत नहीं है तो भैया एक काम करो, चलने की तो नीचे चलो, टोल टैक्स तो देना पड़ेगा। महंगा तो हो गया है टोल महंगे तो है। नहीं टोल महंगे हैं तो रोड भी तो अच्छे हैं।